हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपने बात करने हैं जो असम राइफल की अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है 1380 पोस्ट के ऊपर, उसकी अपने बात करेंगे। उससे रिलेटेड मैंने आपकी एक वीडियो कल बना दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है जो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में डाला गया है। अभी आपकी साइट पे अभी तक वो अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। साइट पर उसको भी मतलब 2 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग बोल रहे थे फेक है, तो बिल्कुल ये फेक नहीं है। आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप जाकर आप मार्केट से खरीद सकते हो, उसके अंदर आप देख सकते हो जो आपका इस वीक का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसके अंदर इसका पूरा की पूरा नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने वो पीडीएफ अपलोड कर दी है, वहां पर जाकर व्हाट्सएप पे भी मैंने डाल दी है, वहां पर जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो किस स्टेट में कितने मतलब की वैकेंसी इसमें रखी गई हैं और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, ठीक है। पिछली बार से वैकेंसी थोड़ी कम है दोस्तों, यानी कि वैसे नंबर में ज्यादा है, 1380 है, पिछली बार तो 1230 ही थी, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जैसे कि क्लर्क के हिसाब से बात करूं तो क्लर्क में दोस्तों पिछली बार से वैकेंसी इस बार कम है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी आपको देखना है, चॉइस फिल करनी है, किस में आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब दोस्तों अपने चलते हैं इसके अंदर पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर कि क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बता रहा हूं इस बार, ठीक है, कि क्या है उसमें मतलब क्या कुछ मांगा गया है। तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट जो जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। अब देखो चलते हैं अपने इसके, देखो क्या चीज है। टोटल पोस्ट तो थी इसकी, टोटल कितनी पोस्ट है इसके अंदर 1380 इसके अंदर दोस्तों टोटल पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और जिसकी ऑनलाइन डेट क्या रहेगी, इसकी ऑनलाइन डेट दोस्तों 6 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो साइट है ना, जो साइट है असम राइफल की जो रिक्रूटमेंट साइट है, ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और उसका क्या है, आप ऑफिशियल जो साइट पे जाओगे तो वहां पे क्या है, इसका जो लिंक एक्टिवेट है वो 6 तारीख से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 6 जून से लेकर, ठीक है, 6 जून से लेकर और कब तक होगा ये 20 जुलाई तक, ठीक है। 6 जून से 20 जुलाई तक इसका आपके फॉर्म आपके फिलअप होंगे, यानी 6 जून से 20 जुलाई तक आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रैली स्टार्ट, रैली कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी रैली हो जाएगी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1 सितंबर से आपकी रैली ये स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि शॉर्ट नोटिस के अंदर भी बताया गया था कि 1 सितंबर से आपकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ 1 सितंबर को आपकी रैली स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन में भी 1 सितंबर का ही मेंशन है, ठीक है। अब बात करें एज लिमिट की, तो 18 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 साल का ओबीसी का और 5 साल का SC ST को इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। 3 साल का तो इसके अंदर ओबीसी को, यानी 18 साल से 28 साल तक के मतलब कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और 5 साल का SC ST के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इनको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका PET कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर PST कंडक्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका स्किल, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेज में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन भी आपका कंडक्ट होने के बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की, तो ग्रुप बी दोस्तों, जो ग्रुप बी के लिए अप्लाई करना चाहता है, यानी RT यानी रिलीजियस टीचर के लिए, ठीक है, रिलीजियस टीचर के लिए, धर्मगुरु बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, रिलीजियस टीचर के लिए, या ब्रिज एंड रोड, जो ब्रिज एंड रोड की जो वैकेंसी आपकी है उसके लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो ग्रुप बी की 200 पोस्ट रहने वाली है। तो उसके लिए टोटल 200 रुपए आपका मतलब फीस इसके अंदर रखी गई, टोटल 200 रुपए आपको फीस इसके अंदर मतलब पे करनी होगी। अब बात करते हैं अगर ग्रुप सी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें क्लर्क आता है, रेडियो मैकेनिक आता है, ऑपरेटर रेडियो आता है, वॉशरमैन आता है, ठीक है, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो टोटल इसके अंदर आपकी 100 रुपए आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। कितनी फीस रहने वाली है, 100 रुपए इसके अंदर आपकी फीस रहने वाली है। अब बात करता हूं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट जो है और SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, या फिर ESM यानी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है, तो उनके लिए कोई भी फीस इसके अंदर नहीं लगेगी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी अभी तक आपको कि ग्रुप बी में और ग्रुप सी की फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये आपको बता दिया। रैली स्टार्ट कब से होगी, ऑनलाइन डेट आपकी 6 जून से 20 जुलाई तक रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है, ठीक है, तो इसको आप एक बार देखिए। तो दोस्तों अब हम देखो चलते हैं इसके अंदर आगे, तो देखो इसके अंदर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज एंड रोड, ठीक है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरा देखो इसके अंदर रैंक जो आपकी रहेगी, रैंक आपकी जो रहेगी वो नायब सूबेदार की रहेगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, रैंक आपकी किसकी रहेगी, नायब सूबेदार की रहने वाली है। अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th पास आउट इसके अंदर आपका मांगा गया है, ठीक है, 10th पास होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए रोड और ब्रिज से रिलेटेड, तब इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एज जो मांगी गई है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 18 साल से 25 का मैंने आपको बताया था अभी, तो वो दोस्तों ओवरऑल बताया था, ठीक है, लेकिन सब जो जिस भी कैटेगरी से आप मतलब जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करोगे सबके लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, 18 साल से 23 साल इसके अंदर आपका एज रखी गई है, ठीक है, ब्रिज एंड रोड के लिए। सेकंड जो है, सेकंड आपकी रिलीजियस टीचर की है, ठीक है, इसके अंदर आपकी रैंक जो रहेगी वो नायब सूबेदार की रहने वाली है। और इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन मांगा है विद मध्यमा इन संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के अंदर मध्यमा हो आपके पास, और भूषण इन हिंदी, ठीक है, ये आपका इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और इसके अंदर जो एज है वो 18 साल से लेकर 30 साल इसके अंदर आपकी एज रखी गई है। अब दोस्तों बात करता हूं मैं ग्रुप बी की, दोस्तों ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है, इसलिए इसका एप्लीकेशन फीस आपकी जो होगी वो कितनी होगी, 200 रुपए इसके अंदर, ठीक है, 200 रुपए इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फीस रखी जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपने देख ली, अपने चलते हैं आगे। अब तो दोस्तों नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी निकल कर आई है वो क्लर्क की है। देखो 3 नंबर पे क्लर्क की वैकेंसी, इसमें मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आपकी इसके अंदर हवलदार की रहने वाली है। 12th पास आउट इसके अंदर मांगा गया है, जिसमें आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग के अंदर, और 35 WPM की स्पीड आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए टाइपिंग के अंदर। टाइम आपको 10 मिनट का इसके अंदर दिया जाएगा। टाइपिंग से रिलेटेड मैंने दोस्तों एक वीडियो आपकी बना दी है, ठीक है, 2-3 वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हो, आई बटन पे आपको दिख जाएगी वो वीडियो भी, ठीक है, और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, किस तरीके से आपकी स्पीड को ग्रो करना है, कैसे मतलब कि आपको टाइपिंग करनी है, फर्स्ट टाइम कैसे टाइपिंग करनी है, तो आपको मैं ये चीज बता चुका हूं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपने, इसके अंदर एज आपकी 18 साल से 25 साल इसके अंदर रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो वो आपकी है नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें केवल मेल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आपकी इसके अंदर राइफलमैन की रहने वाली है, ठीक है, 10th पास आउट इसके अंदर मांगा गया है, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ और साइंस इसके पास होना चाहिए, क्योंकि 10th में दोस्तों सभी के पास इंग्लिश, मैथ और साइंस तो होता ही है, तो इसके अंदर सिंपल 10th इसके अंदर मांगा गया है, ठीक है। और एज इसके अंदर आपके पास 18 साल से लेकर 23 साल इसके अंदर आपकी एज रखी गई है, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट का ये हो चुका है क्लियर। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट निकल कर आई है उसके ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट अपने चलते हैं, देखो नेक्स्ट अपने चलते हैं इसके अंदर ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के अंदर, ठीक है। टोटल इसके अंदर आपको देखो मेल इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो, मेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। और रैंक आपकी रहेगी इसके अंदर हवलदार की। 10th पास आउट इसके अंदर रखा गया है, विद 2 साल का आपका ITI होना चाहिए, या तो आपका ITI रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, और या फिर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास 12th, अगर आप 12th पास आउट हो और आपके पास PCM है और या PCMB है, यानी कि PCB वाले छोड़ के, ठीक है, PCB यानी जिसके पास सिर्फ बायोलॉजी है उसको छोड़कर उनको सिर्फ उनको क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों चाहिए, या तो PCM है या फिर PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तीनों चारों चीजें हैं, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। एज इसके अंदर 18 साल से 25 साल रखी गई है। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी आर्मर की है, जिसके अंदर आप केवल मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। रैंक आपकी राइफलमैन की रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है। 10th पास आउट सिंपल इसके अंदर मांगा गया है और 18 साल से 23 साल इसके अंदर आपकी एज रखी गई है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी निकल कर आई है वो आपकी दोस्तों है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है। मेल कैंडिडेट इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। रैंक इसके अंदर आपकी राइफलमैन रहेगी। 10th पास आउट सिंपल मांगा गया, इंग्लिश, मैथ और साइंस इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए, जो सिंपल आपके पास 10th क्लास के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एज, तो 18 साल से 23 साल इसके अंदर एज रखी गई है। और अब नेक्स्ट अपनी जो पोस्ट है वो आपकी वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की है, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और रैंक आपकी वारंट ऑफिसर की इसके अंदर रैंक आपकी रहेगी, ठीक है, जिसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो आपका 12th विद 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है, जिसके साथ में आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी साइंस के अंदर, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वेटरनरी की फील्ड के अंदर, ठीक है। ये चीज इसके अंदर मांगा गया है, फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एज लिमिट क्या होगी, तो आपकी 21 साल से 23 साल तक के इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप 21 साल से 23 साल तक के इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात कर ली अपने आगे। अब दोस्तों अपनी एक और रह गई है वैकेंसी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं। देखो दोस्तों अपनी लास्ट जो पोस्ट रह गई थी वो पोस्ट है आपकी रेडियो मैकेनिकल की, ठीक है। देखते हैं अपने इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है।
तो देखो रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट है उसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रैंक इसके अंदर आपकी वारंट ऑफिसर की रहने वाली है, ठीक है। 10th पास आउट सिंपल इसके अंदर मांगा गया, जिसके अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। आपके पास ITI भी हो सकता है, देखो कोई भी डिप्लोमा हो सकता है आपके पास। किस किस की फील्ड के अंदर चाहिए, या तो आपका रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, या फिर दोस्तों ये सभी जरूरी नहीं है, इनमें से कोई भी आपके पास हो सकता है 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास किसी कंप्यूटर के अंदर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज इसके अंदर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अब बात करते हैं इसके अंदर, अगर किसी इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो सिंपल, अगर आप 12th पास हो PCM से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी आपके पास फिजिक्स भी है 12th के अंदर, केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। अगर बायोलॉजी भी है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंपल ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला भर सकता है, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर एक्स्ट्रा में आपने बायोलॉजी भी ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और 18 साल से लेकर 23 साल इसके अंदर आपकी एज रखी गई है, ठीक है। 18 साल से 23 साल इसके अंदर आपकी एज रखी गई है। अब दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट इसके अंदर आगे, ये चीज तो मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ पहले आपका क्या होगा और किस तरीके से आपका चलने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखो। तो दोस्तों आपका अभी 2 वैकेंसी के बारे में बताना अभी रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपकी एक जो अलग जो एक और वैकेंसी आपकी आई है वो आया की है, जो पैरामेडिकल के अंदर है, जिसको आप केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, जिसके आपके अंदर आपकी जो रैंक रहेगी वो आपकी राइफलमैन की रहने वाली है। 10th पास इसके अंदर मांगा गया है, 18 साल से 25 साल इसके अंदर आपकी एज रखी गई है, ठीक है। अब बात करूं मैं इसके अंदर नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी जो लास्ट वैकेंसी थी जो वॉशरमैन की है, इसके अंदर आपका सिंपल आपको मेल कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आपकी वही राइफलमैन की रहने वाली है, 10th पास इसके अंदर सिंपल मांगा गया है और 18 साल से 23 साल की इसके अंदर आपकी एज रखी गई है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट आपका हो चुका है। अब मैं आपको टोटल दोस्तों बता देता हूँ क्या क्या आपका इसके अंदर प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। देखो दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होगा, PET कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। PET कंडक्ट होगा जिसके अंदर आपकी 5 किलोमीटर की दोस्तों दौड़ होने वाली है, ठीक है। PET के अंदर आपका क्या होगा, सबसे पहले 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 24 मिनट्स में दोस्तों कवर करनी है। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगी। और दोस्तों PET के अंदर 1600 मीटर दौड़ होगी, ठीक है, 1600 मीटर दौड़ होगी जो आपको 8.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में कवर करनी है। ये केवल फीमेल के लिए होती है, ठीक है, ये केवल फीमेल के लिए है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी PET के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ होगी जो 24 मिनट के अंदर होगी, जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगी, ठीक है। और PET के अंदर आपका 1600 मीटर दौड़ होगी जो 8.5 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी। ये आपका PET का दोस्तों होगा, ठीक है। PET के बाद आपका दोस्तों PST कंडक्ट करवाया जाएगा जिसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट और वेट, ठीक है, हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीनों चीज दोस्तों आपकी काउंट करी जाएंगी। इससे रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो प्रत्येक कैटेगरी का दोस्तों अलग अलग है, किस तरीके से क्या है, ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए आप बोलोगे तो अलग से मैं आप उसके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आप जो भी बोलोगे मैं हाइट, चेस्ट, वेट से रिलेटेड मैं आपकी वीडियो अलग से बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। PET PST होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद यानी ये कवर होने के बाद यहां से दोस्तों जो भी लड़का पास होगा, जो भी कैंडिडेट पास होगा यहां से, उसके बाद उसका दोस्तों PET PST होने के बाद आपका क्या होगा, इसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन पास होने के बाद, रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद सबका सिलेबस अलग अलग है, किस तरीके से क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ना है आपको, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उस अलग फील्ड से रिलेटेड जिस भी मतलब कि पोस्ट से आप बोलोगे तो उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो प्रत्येक पोस्ट की मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम होगा, सिलेबस वगैरह उसके अंदर मैं सब आपको बता दूंगा। तो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका उसके बाद आपका क्या होगा, इसके अंदर मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है। मेडिकल हो जाने के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME, ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा DME हो जाने के बाद आपका फिर से एक बार डॉक्यूमेंटेशन होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद आपकी लास्ट में फाइनल मेरिट लग जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों 1 सितंबर से ये जो वैकेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी और 1 सितंबर के बाद ये आप मान के चलो जनवरी
में या फरवरी के अंदर पूरी कंप्लीट करवा ली जाएगी। हो सकता है 2022 के अंदर इस वैकेंसी को कंप्लीट करवा लिया जाए, इतना फास्ट प्रोसेस हो, ठीक है। क्योंकि ये जो पिछली वैकेंसी थी कोविड के कारण थोड़ा 2-3 महीने डिले हो चुकी थी, वरना ये अब तक तो दोस्तों ये भी कंप्लीट हो जाती, ठीक है। तो आपके फॉर्म आपके 6 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 जुलाई तक फॉर्म चलने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा दिया है, एज लिमिट आपको समझा दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रत्येक पोस्ट की आपको समझा दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप बोल दो पर पर्टिकुलर किसी पोस्ट का मतलब कि मैं आपको उसका पोस्टमार्टम कर दूं, ठीक है, पर्टिकुलर पोस्ट का प्रॉपर जानकारी दे दूं, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट क्या होगा, टोटल आपको जानकारी दे दूं, ठीक है। उसके अंदर आपका हाइट, वेट, चेस्ट क्या रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके पोस्ट, आपकी जो स्टेट से कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट आपके स्टेट से किस कैटेगरी में, किस पोस्ट की आपकी कितनी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। ये चीज आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और आपको बहुत ध्यान से दोस्तों पोस्ट भरनी है, एक आपका गलत फैसला दोस्तों आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से आपको पोस्ट देखना है, फर्जीवाड़ा दोस्तों नहीं करना है। 2 से 3 फार्म आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आप 2 से 3 फार्म भी लगा दोगे, अगर उन्होंने दोस्तों इस चीज को पकड़ लिया तो फिर आपकी दोस्तों ब्लैक लिस्ट के अंदर आप आ जाओगे, आप कभी कोई भी फार्म नहीं भर सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 2 से 3 फार्म आपको नहीं लगाने हैं, एक ही फॉर्म लगाना है, बहुत ध्यान से समझ के लगाना है उस फॉर्म को, ठीक है। और दोस्तों बाकी अभी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।